बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 में ये टॉपिक है द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी और ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्राइलेमा ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्राइलेमा। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी को ट्राइलेमा भी कहते हैं। जिस तरह डायलेमा होता है इस तरह ट्राइलेमा होता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखें इधर इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का ये डायग्राम है। इस ये जो ट्राइंगल है दिस इज कॉल्ड ट्रिनिटी, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। इम्पॉसिबल क्यों कहते हैं? क्योंकि तीन इसमें ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शंस हैं। तीन नंबर फर्स्ट ऑप्शन जो है लेट्स सपोज इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑप्शन है, दूसरा फ्री कैपिटल ऑप्शन है और थर्ड जो ऑप्शन है दैट इज़ द फिक्स एक्सचेंज रेट। तीन ऑप्शंस हैं। ठीक है, इन तीन में से इम्पॉसिबल ट्रिनिटी कहती है ए कंट्री will not have all the three options together. ठीक है, it will choose only two of them. इन तीन में से कंट्री की चॉइस है कि कौन से दो लेती है, तीसरे को सेक्रीफाइस करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी और फ्री कैपिटल फ्लो, तो आपने फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉरगो करना होगा कंट्री ने। अगर फ्री कैपिटल फ्लो और फिक्स एक्सचेंज रेट लिए जाते हैं तो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी को फॉरगो करना होगा। ठीक है, और अगर इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी और फिक्स एक्सचेंज रेट लेते हैं तो फ्री कैपिटल फ्लो को फॉरगो करना होगा, डिस्ट्रैक्शंस होंगी फिर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन तीन केसेस को पढ़ते हैं और इसमें से ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट ये दो independent monetary policy or free capital flow, this option is adopted by the United States, and the free capital flow and the fixed exchange rate is adopted by the Hong Kong, and the fixed exchange rate and the independent monetary policy, this option is adopted by China. ठीक है, अब तीनों पे बात करते हैं कि तीनों किस तरह काम करते हैं और ये तीन ऑप्शन जो हैं इसमें से किस तरह दो को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ है द फर्स्ट ऑप्शन इज टू अलाउ फ्री कैपिटल फ्लो। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना यहाँ पर फ्री कैपिटल, ठीक है, फ्री कैपिटल और यहाँ सेकंड ऑप्शन जो है इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी और यहाँ पर है फिक्स एक्सचेंज रेट। ओके, सो ये ऑप्शन की बात कर रहे हैं, इस ऑप्शन की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जो ले रहा है तो इसमें फ्री कैपिटल मोबिलिटी है और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी है। जब फ्री कैपिटल मोबिलिटी होगी, ठीक है, फ्री कैपिटल मोबिलिटी और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी होगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी होगी। ज़ाहिर बात है जब फ्री कैपिटल मोबिलिटी होगी, ठीक है, तो इसका मतलब है आर डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, आर इज डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट को आप फिक्स नहीं रख सकते। ठीक है, चूँकि इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो फिर एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं होगा। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए एक्सचेंज रेट क्या करेगा, एक्सचेंज रेट आगे पीछे होगा, एक्सचेंज रेट आगे पीछे होगा इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सो देखिए इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव ए फिक्स एक्सचेंज रेट, इंस्टेड द एक्सचेंज रेट मस्ट फ्लोट टू इक्विलिब्रेट द मार्केट फॉरेन करेंसीज एक्सचेंज। क्योंकि फॉरेन करेंसी को इक्वेट करने के लिए, फॉरेन करेंसी को इक्वेट करने के लिए एक्सचेंज रेट को क्या करना होगा, एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएट करना होगा, फ्लोट करना होगा। फिक्स एक्सचेंज रेट में तो फिक्स होता है, तो फिर यहाँ पर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं आएगी, फिर आपकी पॉलिसी फिक्स पे चली जाएगी। या तो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी रखोगे फ्री कैपिटल फ्लोट के साथ, या इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी रखोगे या फिक्स एक्सचेंज रखोगे। ठीक है, इन फ्री कैपिटल के साथ इन दो ऑप्शन में से एक रखोगे, या तो फिक्स एक्सचेंज रखोगे। इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी रखोगे तो क्योंकि फिर आपका एक्सचेंज रेट फ्लोट होना चाहिए। ठीक है, एक्सचेंज रेट फ्लोट करेगा तो यहाँ पर फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं चल सकता। ठीक है ना, और अगर फिक्स एक्सचेंज रेट रखते हैं तो फिर फ्री कैपिटल मोबिलिटी के साथ फिक्स एक्सचेंज रेट रखेंगे, फिर इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होगी, फिर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं होगी। ठीक है ना, वो काम नहीं की, वो दुनिया की मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगी। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़
फ्री कैपिटल मोबिलिटी जो होगा उसके साथ अगर इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो फिर आपका एक्सचेंज रेट फ्लोट करेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जिस तरह मैंने बात कर ली, अगर फ्री कैपिटल मोबिलिटी होगी और एक्सचेंज रेट फिक्स होगा तो फिर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट, ये केस 2 है। द सेकेंड केस ये आ गया। द सेकेंड ऑप्शन इज अलाउड टू फ्री flow of the capital and to fix exchange rate. Hong Kong has done in the recent year. In this case, the nation lost the ability to conduct an independent monetary policy फिर नहीं रख सकते। और केस 3 आ जाता है जहाँ पर अगर आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है, फ्री कैपिटल फ्लो पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है, ठीक है, फ्री कैपिटल आउटपुट कैपिटल फ्लो, तो फिर आपकी मॉनेटरी इंडिपेंडेंट होगी, और एक्सचेंज रेट फिक्स रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। ओके, द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम द शॉर्ट रन टू द लॉन्ग रन, मीन द लॉन्ग रन मंडल-फ्लेमिंग मॉडल। ठीक है, the Mundell-Fleming model with the changing price level. This is the long run Mundell-Fleming model and we are deriving the aggregate demand, the aggregate supply curve. इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई डिराइव करेंगे और जब वहाँ पर ये इक्वल होगा तो ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, सो हमने पहले शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पढ़ा था, अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द लॉन्ग रन मंडल-फ्लेमिंग मॉडल। एंड लॉन्ग रन कैसा होता है, लॉन्ग रन में चूँकि प्राइस लेवल चेंज करती हैं। ठीक है, प्राइस चेंज करती है, डोमेस्टिक भी चेंज करती हैं और फॉरेन प्राइसेस भी चेंज करती हैं। ठीक है, और जब प्राइस चेंज करती हैं तो हमारे पास, चूँकि हमने पहले रियल एक्सचेंज रेट लिया था और नॉमिनल एक्सचेंज रेट लिया था, और नॉमिनल एक्सचेंज रेट था P/B स्टेरिक। ठीक है, तो हमने चूँकि शॉर्ट रन में एज्यूम किया था कि ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम नॉमिनल एक्सचेंज रियल एक्सचेंज रेट की जगह नॉमिनल एक्सचेंज रेट ले रहे थे, लेकिन अब हम क्या लेंगे, अब हम रियल एक्सचेंज रेट लेंगे। तो हमारे पास IS कर्व की जो इक्वेशन होगी, IS कर्व की इक्वेशन ये बिल्कुल वही इक्वेशन है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज हो गया, नॉमिनल एक्सचेंज रेट की जगह रियल एक्सचेंज रेट आ गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या गया, दिस इज द IS LM इक्वेशन एंड दिस इज द IS इक्वेशन। ओके, अब हम यहाँ पर प्राइस लेवल को देखते हैं कि जब प्राइस लेवल चेंज होगा तो क्या सिचुएशन आएगी। ठीक है, क्या सिचुएशन आएगी, क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो देखें इधर, यहाँ पर इनिशियली देख लें इधर, दिस इज़ द इनिशियल IS कर्व। ओके, एंड दिस इज़ द इनिशियल LM कर्व। अब LM कर्व जो है यहाँ पर जो है प्राइसेस P1 है। ओके, दिस द प्राइसेस कितनी है, P1 है। अब अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है, प्राइसेस क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो प्राइसेस के बढ़ने से क्या होगा, LM कर्व किधर शिफ्ट करेगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, ये Y हो गई, ये एक्सचेंज रेट हो गया। अब हम सपोज करते हैं कि the price has decreased from P1 to P2. The price has decreased. अच्छा, P2 is less than P1. P2 is less than P1. ओके, तो M/P है, जब प्राइस आपकी डिक्रीज हो जाएगी तो रियल बैलेंस क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ क्वांटिटी सप्लाई मनी क्या हो जाएगी, रियल में इंक्रीज हो जाएगा, दिस विल बी इंक्रीज। ओके, व्हेन द रियल सप्लाई मनी इंक्रीजेज तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो आपकी वाई बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जब तो आपकी LM कर्व शिफ्ट हो गई, क्योंकि रियल सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई तो आपकी LM कर्व शिफ्ट हो गई, तो आपका एक्सचेंज रेट क्या हो गया, कम हो जाएगा, एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपकी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चूँकि वाई बढ़ गया तो एक्सचेंज रेट कम हो गया, तो ये सिचुएशन हो गई, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। ओके, दिस इज पॉइंट A एंड पॉइंट B। अब देखो इधर, ये हायर प्राइस है, P1 इज अ हायर प्राइस एंड P2 इज अ लोअर प्राइस। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस सो द LM कर्व शिफ्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्राइस टू द राइट। सो क्या हो जाता है, एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस लेवल। सो
तो एक्सचेंज रेट डिक्रीज एंड द नेशनल इनकम इंक्रीज, मैंने आपको वजह बता दी, ठीक है। अब देखो इधर, इससे हम डिराइव करते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व, ओके, एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कर्व इस तरह, आप नीचे बिल्कुल इसके नीचे ये डायग्राम ड्रा है लेकिन नीचे नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमने लिख लिया इसी के नीचे y1, जब ये y1 थी तो प्राइस थी p1, ठीक है, प्राइस थी p1, तो ये पॉइंट मुझे मिला, लेट्स सपोज दिस इज a पॉइंट, a डैश, व्हेन द प्राइस लेवल हैज़ डिक्रीज टू p2, ठीक है, सो द नेशनल इनकम इंक्रीज टू y2, दिस इज y1, दिस इज y2, okay, so this point is, let's suppose b point, when I join these 2 points, जब इनको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमें मिल जाता है एग्रीगेट डिमांड कर्व, क्या मिल जाता है, दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर्व। नाउ दिस एग्रीगेट डिमांड कर्व, every point on this aggregate demand is a equilibrium, it shows a good market equilibrium, every point on this aggregate demand curve is a long run equilibrium, it is what is a long run equilibrium, every point on this is shows an equilibrium, कहाँ पे, गुड मार्केट में equilibrium होगी, ठीक है। अब आते हैं सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व कैसी होगी, ठीक है, सप्लाई कर्व कैसी होगी। सो अगेन देखेंगे, जब हम यहाँ पर आई एस कर्व में थे ना, आई एस कर्व का डायग्राम जो था, दिस इज द आई एस कर्व, दिस इज द एल एम कर्व, सो इनिशियली वी एट पॉइंट के थे, हम पॉइंट के पे थे, ठीक है। जब प्राइसेस डिक्रीज हो गई तो हम शिफ्ट कर गए यहाँ पर पॉइंट सी पे आ गए, और आहिस्ता 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 यहाँ पर क्या हो गया, डिमांड भी बढ़ गई लेकिन सप्लाई भी बढ़ गई, तो पॉइंट ए के से पॉइंट सी तक पहुँचते हुए पॉइंट के, अब आ जाए इधर, देखें इधर, देखें इनिशियली एट पॉइंट के, यहाँ पर ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, इससे एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है, यहाँ का प्राइस लेवल है, यहाँ पर आउटपुट है, सो एट पॉइंट के यहाँ पर इनिशियली एग्रीगेट डिमांड है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई कर्व को हमने शो किया है शॉर्ट रन, सप्लाई 1 वो बिल्कुल वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि शॉर्ट रन में सप्लाई क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ओके। अब जब प्राइस लेवल डिक्रीज हो गई तो हमारे पास P1 से P2 हो गई, तो सप्लाई कर्व जो है नीचे आ गई, ये शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ये हो गई। अब एग्रीगेट, अब लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, ये तो शॉर्ट रन में चेंज आ गई, दिस इज अ चेंज आकर, नो द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व क्या हो जाती है, यहाँ पर हम कीनीजियन केन्स कहता है कि देयर इज़ अ यानी फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो एक नेशनल इनकम होती है दैट इज़ वर्टिकल, सो ये कहते हैं द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज़ व्हाट, इट इज़ अ वर्टिकल, ठीक है, दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर्व, ओके, दिस इज लॉन्ग रन एग्रीगेट, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है, फिक्स होती है, ओके, ये फुल एम्प्लॉयमेंट कर्व है। अब अगर शॉर्ट रन चेंज होती है, लेट्स सपोज दिस इज द शॉर्ट रन आल्सो एंड लॉन्ग रन आल्सो, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी शॉर्ट रन में प्राइसेस बढ़ती हैं तो सिर्फ शॉर्ट रन चेंज आएगी, ये जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है ना ये चेंज आएगी, ठीक है ना, ये चेंज हो जाएगी, ठीक है, लॉन्ग रन में नहीं होगी, दिस इज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारे पास क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है। सो दिस इज द लॉन्ग रन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व, this is the long run Mundell-Fleming model and this is the long run general equilibrium model, ठीक है। so this is the end of the chapter number 13, इंशाल्लाह next हम शुरू करेंगे chapter number इंशाल्लाह देखते हैं कि सिलेबस में कौन सा चैप्टर है तो वो इंशाल्लाह शुरू करते हैं, ठीक है।